अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का मैं प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बुंदेलखंड की जनता को प्रणाम करके मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप ये लड़ाई संविधान और सम्मान की है। इसमें हम आपको एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करें। इंडिया गठबंधन किसानों, बेरोजगार युवाओं का सम्मान करने वाली सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। हम आपको आने वाली 20 तारीख में पूरी ऊर्जा के साथ पंजाब वाला बटन दबाने का काम करें, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करें। जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन, जय कांग्रेस। इसी क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूंगा यहाँ के पूर्व सांसद आदरणीय चंद्रपाल जी को कि 2 मिनट में आगे चंद्रपाल यादव जी को का कस करें। आदरणीय चंद्रपाल यादव जी। कांग्रेस पार्टी। आज लोकसभा के इस चुनाव मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने दक्षिण से लेकर उत्तर तक, देख रहा हूं कि यह चुनाव प्रदीप जैन आदित्य नहीं लड़ा, यह चुनाव छाती ललितपुर की महान जनता लड़ रही। मैं आपके इस आग को, आपकी इस चाहत को प्रणाम करता हूं। भले ही इस सरकार ने संत रविदास की प्रतिमा के लिए मुझ पर मुकदमे लगवा दिए हो, साहू समाज के एक व्यक्ति को जब पुलिस के उत्पीड़न से मृत्यु हुई मुझ पर डकैती लगवा दी, लेकिन मैंने देखा कि क्षेत्र की जनता ने इतनी ताकत दी कि पुलिस की पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैं आपसे केवल एक वचन मांगता हूं, हमारे नेताओं को आगे जाना है। आप जानते हैं कि हमारे लोकसभा में 1900 गांव हैं। आप वचन दीजिए, आप वचन दे रहे। आपको काली मां की आपसे एक वचन ले रहा हूं। अब मैं केवल आपसे एक वचन ले रहा हूं। मेरी औकात नहीं है कि मैं 1900 गांव के अंदर जाकर हर व्यक्ति को प्रणाम करता हूं और परम प्रभु परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि आपका ये संकल्प पूरा हो। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। झांसी जिला कांग्रेस कमेटी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्षगणों से अनुरोध करूंगा कि दोनों नेताओं का स्वागत करें। साथ ही में हमीर 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? मैं समझाता हूं। 24 बार हमने यूपीए की सरकार के वक्त 70,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप 24 बार हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों को दिया। यहां पे यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था, याद है? कितने रुपए का पैकेज था? नहीं, बुंदेलखंड का पैकेज कितने रुपए का था? 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड का पैकेज था। 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब अगर आप 240 बार बुंदेलखंड को 7,000 करोड़ रुपए दो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया। तो हमने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने, मैंने
अखिलेश जी ने मन बना लिया है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठकाठक डालेंगे। मीडिया वालों, जो बोलना है बोलो। जब हम गरीबों को पैसा देते हैं मनरेगा में, कर्जा माफी में, ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। आपको जो कहना है कह दो, हमें जो करना है हम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पहला काम महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, सारे के सारे लोग होंगे। और फिर भाइयों और बहनों, क्रांतिकारी काम होगा। यह काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। वो भाई सरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हर परिवार में से, करोड़ों परिवार में से, हर परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। एक महिला चुनी जाएगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। और फिर उन करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20, 30, 40, 50,000 नहीं, 60, 70, 80, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। ₹500 करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में ठक सरकार डालेगी। हर महीने भाइयों और बहनों, ठकाठक 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, साल के 1 लाख रुपए अंदर। किसानों को, मैं यहां के किसानों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने आप पर जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, काले कानून लाए, सही दाम आपको नहीं दिया, एमएसपी नहीं दी, बीमा का पैसा आपसे छीना। अगर किसी ने दर्द सहा है, बीजेपी के कारण दर्द सहा है, तो हिंदुस्तान के किसान ने वो दर्द सहा है। और इसीलिए 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे हमने यूपीए की सरकार में किया था, वैसे ही हम फिर से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मीडिया वाले, अदानी मीडिया वाले, मोदी मीडिया वाले, जितना लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और उसके एकदम बाद किसानों के लिए ये देखो, ये देश का हर गरीब व्यक्ति जानता है कि ये मीडिया हिंदुस्तान का नहीं है, ये अदानी का है, ये अंबानी का है, ये किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, कमजोर लोगों का नहीं है, अरबपतियों का है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी की जितनी फोटो दिखानी है दिखाओ, हमें जो करना है हम करेंगे। महालक्ष्मी योजना, करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ और हिंदुस्तान के सब किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के किसानों को बीमा का पैसा
30 दिन के अंदर हम दिलवाएंगे। बात करते हैं बेरोजगारी की। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कहा, भाइयों और बहनों, नाले में पाइप डालो, नाले में से गैस निकलेगी, गैस से आग जलाओ और पकोड़े तलो। सही बात है। ये देश के युवाओं से कहा, पकोड़े तलो। भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक क्रांतिकारी कानून ला रहे हैं। अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा जॉब मार्केट में जाने से पहले 1 साल की अप्रेंटिसशिप करता है, पिताजी की कंपनी में करता है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को, ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, सरकारी ऑफिसेज में यह अधिकार मिलेगा। जो भी युवा अपना हाथ उठाएगा उसे 1 साल की नौकरी पक्की, जबरदस्त बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए, महीने के ठगाठक 8,500 रुपए। तो करोड़ों युवाओं को अरबपति बनाएंगे, करोड़ों युवाओं को लाखपति बनाएंगे, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाएंगे। हम भाइयों और बहनों, आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए डालना चाहते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यों इसके पीछे सोच है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। झांसी के जो छोटी फैक्ट्रियां थी, इंडस्ट्री थी, सारी की सारी बंद कर दी। अब हम बैंक के दरवाजे छोटे बिजनेसेस के लिए खोलने जा रहे हैं। जीएसटी को हम बदलने जा रहे हैं। एक टैक्स होगा, 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, कम से कम टैक्स होगा। भाइयों और बहनों, जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, महिलाओं के जेब में, बेरोजगार युवाओं के जेब में पैसा आएगा, वैसे ही आप उस पैसे को खर्च करोगे। कहां खर्च करोगे? उत्तर प्रदेश में, झांसी में, बुंदेलखंड में। जैसे ही आप खर्च करोगे, पैंट खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, जूते खरीदोगे, घड़ी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में हम आप जैसे युवाओं को रोजगार देंगे। हिंदुस्तान को सबसे बेहतरीन ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट हो जाएगी। भाइयों और बहनों, अग्निवीर की बात करना चाहता हूं। लंबा नहीं बोलूंगा, 1 सेकंड में बोलूंगा। अग्निवीर योजना को हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये 2 शहीद हमें नहीं चाहिए। एक शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक शहीद को पेंशन मिलेगी, दूसरे शहीद को पेंशन नहीं मिलेगी। एक शहीद के परिवार की रक्षा होगी, दूसरे शहीद के परिवार की रक्षा नहीं होगी। ये हमें नहीं चाहिए। अग्निवीर योजना को हम फाड़ के डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये योजना हिंदुस्तान की सेना को नहीं चाहिए। ये योजना नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी की मदद करने के लिए बनाई है। भाइयों और बहनों, यहां डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन ली गई। आपको वायदा किया गया था कि यहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, हुई नहीं। अदानी जैसे लोगों को जमीन दी, मगर यहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की, कोई फैक्ट्री शुरू नहीं की। आपका यहां पे नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने बेवकूफ बनाया है। ये सच्चाई है भाइयों और बहनों। टेम्पो लिए घूम रहे हैं सारे बीजेपी के लोग।
एयरपोर्ट पकड़ा दिए, रेलवेज बेच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, 22 अरबपतियों को दे दिया। आपको क्या मिला? हिंदुस्तान के युवाओं को क्या मिला? मुझे बताओ। इसीलिए भाई और बहनों, यहां पे हमारे कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से दबाकर आप जिताइए। आखिरी बात कहना चाहता हूं, हमारे मजदूर भाई, आशा और आंगनबाड़ी की महिलाएं, आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, जून 400 रुपए हो जाएगा। आशा और आंगनबाड़ी महिलाओं को कम पैसा मिलता है, जून 4 उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। और भाइयों बहनों, आखिरी बात, ये नरेंद्र मोदी जो अनाज बांटते हैं, फ्री में चावल बांटते हैं, ये स्कीम कांग्रेस पार्टी का यूपीए का स्कीम था, भोजन का अधिकार का स्कीम था, हमारा स्कीम था। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार आएगी तो आपको बेहतरीन चावल और अनाज हम बांटेंगे, इनसे ज्यादा बांटेंगे, इनसे अच्छा बांटेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि गरीबों की सरकार हो, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की सरकार हो। ये अदानी अंबानी की सरकार, इसको हटाने का टाइम आ गया है। आपने बहुत सहा है, अरबपतियों की सरकार नहीं चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार चाहिए, तिरंगे की सरकार चाहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए। आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। कि यह चुनाव प्रदीप जैन आदित्य नहीं लड़ा, यह चुनाव छाती ललितपुर की महान जनता लड़ रही। मैं आपके इस आग को, आपकी इस चाहत को प्रणाम करता हूं। भले ही इस सरकार ने संत रविदास की प्रतिमा के लिए मुझ पर मुकदमे लगवा दिए हो, साहू समाज के एक व्यक्ति को जब पुलिस के उत्पीड़न से मृत्यु हुई, मुझ पर डकैती लगवा दी, लेकिन मैंने देखा इस क्षेत्र की जनता ने इतनी ताकत दी कि पुलिस की पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैं आपसे केवल एक वचन मांगता हूं, हमारे नेताओं को आगे जाना है। आप जानते हैं कि हमारे लोकसभा में 1900 गांव हैं। आप वचन दीजिए, आप वचन दे रहे। आपको काली मां की आपसे एक वचन ले रहा हूं। अब मैं केवल आपसे एक वचन ले रहा हूं। मेरी औकात नहीं है कि मैं 1900 गांव के अंदर जाकर हर व्यक्ति के को प्रणाम करता हूं और परम प्रभु परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि आपका ये संकल्प पूरा हो। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। झांसी जिला कांग्रेस कमेटी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गणों से अनुरोध करूंगा कि दोनों नेताओं का स्वागत करें। साथ ही मैं हमीरपुर के हमारे प्रत्याशी अजेंद्र राजपूत जी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में आकर अपनी बात को पूरी करें। यहाँ उपस्थित सभी बुंदेलखंड की आवाम को, मैं उपस्थित इंडिया गठबंधन के नेताओं का और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का मैं प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बुंदेलखंड की जनता को प्रणाम करके मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप ये लड़ाई संविधान और सम्मान की है। इसमें हम आपको एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करें। इंडिया गठबंधन किसानों, बेरोजगार, युवाओं का सम्मान करने वाली सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। हम आपको आने वाली 20 तारीख में पूरी ऊर्जा के साथ
पंजाब वाला बटन दबाने का काम करें, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करें। जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन, जय कांग्रेस। इसी क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूंगा यहाँ के पूर्व सांसद आदरणीय चंद्रपाल जी को कि 2 मिनट में आके चंद्रपाल यादव जी को का कस करें। आदरणीय चंद्रपाल यादव जी। कांग्रेस पार्टी। आज लोकसभा के इस चुनाव मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया, आदरणीय राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के करोड़ों करोड़ किसान, नौजवान, छात्र, सभी की आशा के किरण आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सम्माननीय नेतागण, यहां पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों, मित्रों, बहनों और भाइयों, धरती पर आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हो कि मौजूदा सत्ता में बैठे लोग जिस तरीके से महंगाई है, आज बेरोजगारी है, तमाम किसानों की समस्याएं हैं, इन पर कोई चर्चा न करके, इन पर कोई बात न करके केवल सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय, मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये ऐसा मौका है, इस मौके पर हम लोगों को, भले ही हम विशेष रूप से समाजवादी साथियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में आए हैं, इनका जो आदेश है उस आदेश को अक्षरशः पालन करने का काम करना इन्होंने निर्देश दिया है कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और आज पूरा देश इन दो नौजवानों की जोड़ी को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 2027 में आने वाले समय में आप लोगों की सरकार बनेगी, आप लोगों के हित के लिए काम होगा। इसलिए गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो। जन जन की आवाज यही है। अब मैं आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा दिलों की धड़कन, परम आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि आके हम सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हमारे साथ, जिनके समर्थन के लिए हम आप सब यहां पर इस पंडाल में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रदीप जैन जी, दूसरे समाजवादी पार्टी के हमारे हमीरपुर लोकसभा के प्रत्याशी अजय राजपूत जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह जी, यहाँ जो हमारे इस मैदान में खड़े हैं, पंडाल में तो हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं पंडाल के बाहर भी
बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और ये झांसी लोकसभा, ये जो जन समर्थन, ये पंडाल के अंदर जन समर्थन, पंडाल के बाहर का जन समर्थन, वो जो बाउंड्री पर बैठे हुए लोग हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं, ये समर्थन बता रहा है, आपका ये सहयोग बता रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप जैन जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं, जीत करके जा रहे हैं। समाजवादियों का भी पूरा सहयोग और समर्थन है, ये रिकॉर्ड मतों से जिताने के जा रहे हैं। 4 चरणों का चुनाव, 4 चरणों का चुनाव, इनके 10 साल की सरकार में किसानों की लूट हुई और किसानों के खेतों का पैसा भारतीय जनता पार्टी की जेबों में पहुंच गया। जो विकास, जो खुशहाली हमारे किसान की होनी चाहिए थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा किसान संकट में चला गया। जिन्होंने कहा कि आय दोगुनी होगी, हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताइए। और ना आय दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया, सिंचाई का इंतजाम नहीं किया, पानी का इंतजाम नहीं हुआ, बिजली महंगी हो गई और फसल के खरीदने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, हमारे किसानों की लूट हो गई। और जब किसान ने अपनी खाद खरीदी, ये किसान जानता होगा, जब खाद की बोरी लेकर के आया तो खाद की बोरी से भी चोरी हो गई और बोरी से जो चोरी हुई, पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली और जब डीएपी किसान हमारा खरीदने गया तो किसान को डीएपी के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदनी पड़ गई। जिस तरह से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए, उसी तरीके से नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ के चले गए। बताओ किसान भाइयों, आपके लिए जो सरकार को सुविधा देनी चाहिए थी, सुविधा तो दी नहीं, लेकिन काले कानून लेकर के आई थी सरकार। काले कानून जो आए, उससे हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, उनकी पैदावार को छीन लेते। ये हमारे किसानों ने आंदोलन किया, किसान खड़ा रहा, आंदोलन करता रहा और दिल्ली से तब हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। इस कांग्रेस की सरकार ने जो सुविधाएं भी दी थी बुंदेलखंड को, आत्महत्या की। और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आई, इनके 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। और उत्तर प्रदेश में अगर किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है तो हमारे बुंदेलखंड के किसानों ने आत्महत्या की है। ये बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार का खंड खंड कर देंगे इस बार। ये वीरों की धरती है, बुंदेलखंड हमारे वीरों की धरती है। ये पहचानती है उनका दुश्मन कौन है। ये वीरों की धरती इस बार जो हमारे किसानों और नौजवानों के दुश्मन हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवान को इन्होंने नौकरियों से दूर कर दिया।
जब भी उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा हुई, इनका पेपर रद्द हो गया। नौजवान जानते होंगे, जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर रद्द हो गए। और पेपर एक परीक्षा का लीक नहीं हुआ था, जितनी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? याद रखना नौजवानों, आपकी नौकरी तो छीनी है। इन बीजेपी वालों ने आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया। और 1/3 जीवन बर्बाद तो किया ही किया। वहीं हमारा नौजवान जो फौज की भर्ती में चला जाता था, फौज में भर्ती होकर के न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता था, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी संबंध करता था। संबंध के साथ साथ परिवारों का सम्मान भी बढ़ता था। जिस परिवार का फौज में नौजवान चला जाता था, लेकिन इस सरकार ने जो अग्निवीर व्यवस्था लागू करने का काम किया है, हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बताओ महंगाई बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? डीजल पेट्रोल तो बढ़ा ही बढ़ा। जो हमारे साथी नौजवान जो मोटरसाइकिल खरीदते होंगे, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले बताओ मोटरसाइकिल कितने में आती थी, और आज मोटरसाइकिल कितने में आ रही है? डीजल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? इन्होंने बोरी से चोरी कर दी कि नहीं कर दी? जो दवाइयां आप सस्ती लेते थे, वो दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम में आपका बुखार उतार देती थी, लेकिन अब तो डोलो वाली गोली आ गई। 650 mg के बाद भी किसी का बुखार नहीं उतर रहा है। बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो सामान्य गरीब को पेट दर्द की दवा भी खरीदनी होती थी बाजार से, आज बताओ पेट दर्द की दवा महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और वैक्सीन वाली बात तो आपने सुन ली होगी। कोई नहीं छूटा जिसको इन्होंने वैक्सीन न लगवा दी हो। और ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले अधिकारी कर्मचारी जानते होंगे, इन्हें जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ वैक्सीन लगा दी कि नहीं लगवा दी? और अब तो आपको मालूम हो गया होगा, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको दिल की बीमारी जल्दी हो जाएगी। और अब वैक्सीन की कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम अपनी वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जो शरीर में वैक्सीन लग गई है वो शरीर से वापस कैसे लोगे? बताओ। आज दवाइयां, इलाज महंगा हो गया कि नहीं हो गया? समाजवादियों ने जो एम्बुलेंस चलाई थी वो बर्बाद कर दी, और मेडिकल कॉलेज भी बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गया मेडिकल कॉलेज के नहीं? बीमारी आई थी तो संपन्न लोगों के परिवार के बच्चे तो पढ़ लिख लिए थे, ऑनलाइन पढ़ाई, लेकिन हमारे गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं, गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जहां अस्पताल में इलाज फ्री होगा, वहीं गुणवत्ता पौष्टिक आटा के साथ साथ राशन और डाटा फ्री दिलाने का काम हम लोग करेंगे आपको। मैं झांसी जब भी आता हूं
मैं झांसी जब आता हूं तो सैनिक स्कूल की याद हमें जरूर आती है, और हमारे बहुत सारे साथी ये बात नहीं जानते होंगे। मुझे याद है वो समय, जिस समय कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और राहुल जी जो मंच पर बैठे हैं, इन्होंने अपनी अमेठी के लिए सैन्य स्कूल मांगा था। उस समय समाजवादी सरकार थी। मैंने उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा कि आप अगर सैनिक स्कूल मांग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल से काम नहीं चलेगा, आपको और सैनिक स्कूल देने पड़ेंगे। मुझे याद है समाजवादियों की मांग पर उत्तर प्रदेश को उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक नहीं 3 सैनिक स्कूल दिए थे, और 3 सैनिक स्कूल जो एक अमेठी में बन गया और दूसरा अगर कहीं बना था तो आपके झांसी में समाजवादियों ने बनवाने का काम किया था। और यही नहीं, मंडी से लेकर के और सुविधाएं कैसे दी जाएं, किसानों को उन सुविधाओं को भी देने का काम हुआ था। किसानों को अगर फसल नष्ट हो रही थी तो मुआवजा देने का काम भी ज्यादा उस समय समाजवादियों की सरकार में हुआ था। मुआवजा भी दे रहे थे और सुविधाएं भी दे रहे थे। आज बताओ बीजेपी की सरकार में लूट हो रही है कि नहीं हो रही है? इनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? ये जो मन की बात करते हैं मनमर्जी लोग, ये जो मनमर्जी लोग मन की बात करते हैं, इन्हें संविधान की बात सुननी पड़ेगी। इसलिए ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बचाओगे संविधान? बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और इधर में जब झांसी आया हूं, दिल्ली वालों की बड़ी बड़ी होर्डिंग मैंने देखी, दिल्ली वालों की, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं। दिल्ली वाले, उनका एक इंजन पहले से ही गायब है। बताओ ये दिल्ली वालों का, बीजेपी वालों का झांसी वाला इंजन खटारा है कि नहीं है? बताओ इस खटारे इंजन को बदलोगे? प्रदीप जैन को जिताओगे? प्रदीप जैन जी का जहां सहयोग समर्थन सभी वर्गों से है, सभी वर्ग उनका समर्थन कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी उनको रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए उनका साथ दे रही है। जहां प्रदीप जैन हमारे लड़ रहे हैं, दूसरे हमारे अजयेंद्र राजपूत जी हैं, ये हमीरपुर से लड़ रहे हैं, इनकी भी मदद करना। एक तरफ प्रदीप जैन, दूसरी तरफ अजयेंद्र राजपूत, दोनों को जिताओगे? इनके ऊपर सबका आशीर्वाद है। आचार्य विद्यासागर जी का भी आशीर्वाद है इन पर। और हमारे जैन समाज के लोग नहीं भूलेंगे कि उनके तीर्थ स्थानों को भारतीय जनता पार्टी पर्यटन स्थान बना रही थी। जैन समाज के लोग पहली बार सड़कों पे आए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए मदद करोगे आप लोग? मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार झांसी हमीरपुर से इंडिया गठबंधन के प्रदीप जैन जी, जिनका चुनाव चिन्ह आपको याद है कि नहीं याद है? कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, याद है आपको? और हमारे दूसरे साथी साइकिल वाले हैं, पंजा और साइकिल दोनों साथ आ गए। जिताओगे आप लोग? चलिए मदद करना इनकी और अच्छे वोटों से जिताना। मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं कि डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर आपको धोखा दिया इन्होंने। जहां ये लोग कह रहे थे बम बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे, टैंक बनाएंगे,
बताओ इन्होंने सुतली वाला बम भी बनाया हो तो बता दो आप। बताओ बुंदेलखंड को धोखा दिया कि नहीं दिया? बुंदेलखंड के किसानों के खेतों के पैसे को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेब में रख लिया। इसलिए इनको सबक सिखाना, मदद करना, यही आपसे मैं निवेदन करने आया। बहुत बहुत बधाई आपको। अभी हमारे अभी हमारे